हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो आगे देखें, लाइक करें, शेयर करें और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, मैं सुबह उठती हूँ जल्दी, ठीक है। 4 से 5 बजे का मेरा टाइम फिक्स रहता है। जिस दिन थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो उस दिन मैं थोड़ा लेट उठ पाती हूँ, लाइक 4:45, 4:30। जिस दिन मैं जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो अभी तो बाहर अंधेरा ही हो रहा था, है ना। और यहाँ पे पड़ोसियों की आवाज़ भी आ रही थी क्योंकि एक पीछे हमारे पड़ोसी रहते हैं, वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मैंने मेहंदी लगवा ली थी और हाथ तो आपको मेहंदी वाले दिखेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर हाथ लग रहे थे, मेहंदी लग के तो अच्छे लगते हैं। फिर मैंने ना अपना चूड़ा रिमूव कर दिया, उसको छोटा मतलब थोड़ा कर लिया, पीछे पीछे की 2-2 चूड़ी डाल दी जो पानी में ना, क्योंकि ये धागे वाला था, गीला हो जाता है, तो इसलिए मैंने चेंज करा। और ना मैं फ्रेश होकर इतना थोड़ा बाहर गई तो उजाला सा हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। फिर मैं आई, अपने कपड़े चेंज करे। आज मैंने ना वैसे जब एक्सरसाइज के लिए अपने 2-3 इस टाइप की मंगाए थे कपड़े एक्सरसाइज के लिए, बट इनको मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा। मंगाने का शौक़ था, मंगा लिया, बस शौक़ उतना पूरा हुआ तो आज मन करा कि चलो इनको पहन के ही थोड़ा सा करती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि कान्हा का स्कूल है, उसको लंच देना होता है। तो लंच में भी उसकी अलग अलग फरमाइश रहती हैं। बच्चों का तो आपको पता ही है, यही हाल रहता है। सिंपल पराठे लेके नहीं जाते हैं, वही उनको तो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। और बीच में तो एक ऐसा टाइम भी आया था जब बच्चों के स्कूल में ना येलो डे, ग्रीन डे, पता नहीं कौन कौन सा डे रहता था, तो उसी टाइप का खाना भी देना पड़ता था। अब तो इनके स्कूल में ऐसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए तैयार करती हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें दूँ कि वो खुश होकर खाएं स्कूल में, है ना। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, या तो सिंपल 2 पराठे दे देंगे, अचार दे देंगे, या फिर कुछ भी चीज़ें मतलब हल्की फुल्की दे देते हैं कि ताकि बच्चा घर से आके खाए। देखिए, सुबह सुबह बच्चा तो खा के जाता है नहीं, तो मुझे लगता है लंच में उसको प्रॉपर चीज़, जैसे घर में वो लंच के टाइम पर लंच करता है ना, वो चीज़ तो उसको पहुँचानी चाहिए, है ना। और कुछ पेरेंट्स इतना अच्छा प्रॉपरली लंच देते हैं कि रोटी, सब्जी, दही वगैरह सब कुछ देते हैं। तो बस ये है कि बच्चा इतना उठा के कैसे ले जाएगा। फिर मैं अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ अच्छी डिश हो ताकि बच्चा खुश होकर खा पाए। तो आज मैं यही सोच रही थी, मैंने रात डिसाइड ही नहीं करा था क्या बनाऊं क्या नहीं, वरना मैं उससे भी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ ना कान्हा से, तो वो बता भी देता है, तो मेरे लिए भी ईजी हो जाता है कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो मैंने कहा चलो वो आलू तो बॉईल कर लूँगी। अभी तक भी मेरे माइंड में कुछ चल नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो मैं सोचा आलू के पराठे। फिर मुझे लगा नहीं यार, वो आलू के पराठों से भी उब जाते हैं बच्चे, डेली आलू के पराठे दे दो, जैसे हफ्ते में 2 बार भी दे दिए ना, तो कान्हा का तो थोड़ा सा ये मुँह बनने लगता है। मतलब मैंने आपको कई बार ब्लॉग्स में बताया होगा, और उसकी आदत है भी, वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मतलब अगर डेली सेम आलू के पराठे वगैरह खा लेना। तो इतने आलू बॉईल हो रहे थे, मैंने सोचा चलिए अपनी झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो सुबह की ये बासी झाड़ू निकाल रही थी मैं, फिर मेरे माइंड में आया कि उसको ना कुछ अच्छी सी डिश देती हूँ। फिर मुझे मतलब मैंने दिमाग लगाया कि यार इससे अच्छा मैं रात ही पनीर वगैरह बना लेती, या फिर अब सुबह घर पे पनीर बना लेती। तो आज मेरा मन ही नहीं था कि घर पे मैं पनीर बनाऊँ, और बाहर का मार्केट का पनीर था नहीं। मैंने आलू बॉईल होने रख दिया, तो सोचा चलिए आज इससे ही तो मैं जा रही डिश बनाती हूँ। तो कहीं यहाँ पे अपना बॉडी वॉश निकाल रही थी नया, क्योंकि अभी पुराना वाला खत्म हो गया। तो ये मैंने चामेस्टेट प्ले का मंगाया है, काफ़ी अच्छा है, और मैंने एक बार इसका पहला भी यूज़ किया हुआ है, और अभी तो ये सेल में था, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी निकाल लेती हूँ। और आज ना ये काम करते करते ना मुझे एक बात याद आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब लगा लो 1 साल पहले की बात है। मैंने एक दिन ब्लॉग बनाया, मैंने ऐसे ही सुबह उठी और अपना ब्लॉग स्टार्ट करा। उस दिन मैं नहाई भी नहीं थी, ठीक है, और मैं सीधा किचन में चली गई थी, और किचन में जाके मैं कुछ नाश्ता वाश्ता बनाने लगी। मुझे इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई। तो मतलब ना मैं ये सोच रही थी उस दिन कि आज मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है, चलो वो सो रही है, प्रॉपर रात को सो रही है ना। तो मैं जल्दी सो के उसके साथ और सुबह जल्दी उठ पाती हूँ, अपना काम में लग जाती हूँ। और उससे पहले भी जब डीवा नहीं हुई थी या मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी, उससे पहले भी मैं इसी तरह से मतलब सोती थी। अब क्या हुआ, बीच में डीवा हुई, मेरी बीच में प्रेगनेंसी पूरी बहुत ख़राब रही, फिर डीवा हुई, फिर छोटे बच्चे को पालने में उसके साथ में बहुत टाइम जाता है ना। एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि चलो मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे रेगुलर, तो सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं होता ज़रूरी कई बार के जो नई नई माँ बनते हैं हम, कि प्रॉपर रूटीन से चीज़ें कर पाए, है ना। तो मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए, और आज लोग हैं कि जो कहते हैं दीदी हम आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो देखिए, टाइम की बात है, हर किसी का एक जैसा टाइम नहीं रहता। जैसे कि उस टाइम पिछले साल की सिर्फ 10-12 महीने पुरानी ही बात है, उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाती थी चीज़ें उतनी ज़्यादा मैनेज, क्योंकि मैं टाइम से नहीं सो पाती थी। कई बार मैं रात के 4 बजे सोती थी, तो
तो नहीं उठ पाती टाइम से। तो गाइस देखिए, जो मैंने स्टफ़ शिमला मिर्च बनाई थी उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी और इनको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। वैसे तो इसको 15 सेकंड ही करना था, मैंने 15 सेकंड बाद चलाया तो वो ठीक हो चुकी थी और मुझे लगा नहीं 30 सेकंड और चला देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चला दी, वो पूरी मेल्ट हो गई ना, प्लेट पे ही आ गई। तो यहाँ पे इस तरह से ये रखी है। अब जस्ट ये चीज़ नहीं लग रही है, वैसे लग रहा है इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है, बट ठीक है, स्कूल तक जाता वैसे भी थोड़ा सा मेल्ट हो ही जाता, तो मैं इसको ऐसे ही पैक करके दे दिया। तो लंच वगैरह मैंने उसका पैक कर दिया, खाना और स्कूल जाने के तैयार। दिव्या अभी सोई रही है और दिव्या के पापा भी चले गए थे अपना एक्सरसाइज वगैरह करने, उनका रूटीन तो आप देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मतलब जाने वाले हैं और मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ चाय पीने। तो दिव्या उठ गई है, चलते हैं उसके पास। एप्टामिल गोल्ड स्टेज 3, तो ये स्पेशली डिजाइन है बेबीज के लिए और हम डीवा के लिए इसी को चूज करते हैं। हमारी डीवा को काऊ मिल्क से बचपन से एलर्जी है, सो उसके लिए हमने ये ट्राई करा है और ये उसके लिए बेस्ट रहा। स्टेज 3 डिजाइन है 12 से 24 महीने के बच्चे के लिए। डीवा अभी 2 इयर्स की है, तो हम उसको नॉर्मल फूड के साथ ना एप्टामिल गोल्ड भी देते हैं। एप्टामिल में है DHA एंड ARA वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो उसकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करें। इसकी पैकेजिंग पर सब मेंशन है और ये बहुत ही इजीली बन जाता है। देखिए, हमारे बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है ब्रेस्ट मिल्क, पर अगर किसी रीज़न से हम वो नहीं करा पा रहे हैं तो आप एप्टामिल गोल्ड ट्राई कर सकते हैं। तो काऊ मिल्क के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रहता है, जिससे कि डीवा इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती है और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो जिन्होंने हाथ धो लिया है, अब उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, उसका नाश्ता वगैरह कराया। मतलब वो दूध वगैरह पी लेती है सुबह इस टाइम और कुछ मन करता है छोटा मोटा खा लेती है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, कुकर में ही लगा दी मैंने तड़का, और सिर्फ है ये टमाटर की, क्योंकि ये प्याज वगैरह हम खाएंगे नहीं अब पूरे सावन, और हमारे तो पूरे फास्ट ही हैं सावन के। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए। यहाँ पर इनका चल रहा है अपना अलग, पीछे अपने मिनी ब्लॉग्स को एडिट कर रहे हैं, जो डाल चुके हैं उसको देख रहे हैं। मैं और मम्मी अपना दोनों मस्ती में हंसी मतलब मजाक कर रहे थे दोनों, कि उनके ब्लॉगों में जो ये बोलते रहते हैं ना, तो हमें सुन के हमें भी हंसी आती है। काफ़ी फ़नी ये मिनी ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर बना था साथ में नाश्ता। तो अब काम ना थोड़ा सा और बढ़ गया, जैसे कि सुबह पहले खाना का नाश्ता बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद अपना फास्ट वाला हमारा अलग रहेगा, क्योंकि इसमें इस टाइम तो हम कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ फलहार करेंगे। तो अपने फल वगैरह खाएंगे और बाकी सबके लिए अलग सब्जी बनेगी ही, है ना। और यही सब्जी कर रही बिना, क्योंकि लहसुन प्याज की है, तो इसमें से अगर बचा तो शाम को खा लेंगे, नहीं तो फिर हम अपनी अलग सब्जी बनाएंगे। तो आलू जो करे थे उसमें से बना इनके लिए आलू के पराठे, इनका भी मन करके आलू के पराठे खाने का। तो गाइस, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था, मेरे माइग्रेन हो गया था, तो मेरी जो दिक्कत हो जाती है ना, इसकी वजह से ना हम फटाफट काम निपटा रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी कि चलो पराठे काम मैं निपटा रही हूँ, बाकी जो सब्जी का काम है वो आलू छील छाल के रख देंगी ताकि वो बन जाए। और यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो इस तरह से हमारा काम मिल बांट के हो जाता है। अभी दीदी आएगी तो वो भी अपना चाय नाश्ता वगैरह एक बार यहाँ पे कर लेती है, जो फास्ट में आता है। जैसे दोपहर के टाइम ना हम कुछ भी नहीं खाते, फल खा लेंगे थोड़े बहुत। और मम्मी और दीदी तो पेठे की मिठाई खाती नहीं। दीदी ने तो खैर छुड़वा रखा है पंडित जी ने, उसने एक बार चढ़ाया था पहले, तो तब से उसका तो परहेज है ना। और मम्मी का मीठा बंद हो चुका है, तो मम्मी मीठा नहीं खाती हैं। तो बची मैं तो खा लेती हूँ, जैसे छाछ ले ली, साथ में पेठे की मिठाई ले ली, इस टाइप से, या फिर कुछ मैंगो वगैरह ले लिया, कुछ भी फल जो मन करता है वो थोड़ा बहुत फल खा लेती हूँ। अब जब कुछ दिन तो ना स्टार्टिंग में जब मैंने फास्ट हुआ था, 1-2 दिन तो ऐसे क्रेविंग हुई थी कि हाँ जो चीज़ बनाई है खा के देखें कैसे। अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं गलती से कुछ चीज़ खा ना लूँ, जो व्रत रखते रखते ना कई दिनों तक आदत हो जाती है ऐसी। तो डीवा मैडम तो इस टाइम चली जाती है बुआ के घर, बड़ी माँ के पास, तो वो नहीं हवा मस्त अपनी करती रहती है मस्तियाँ। तो गाइज़ मेरे को ना इस टाइम बिल्कुल फ्री रहता है कि मैं अब काम कर लूँ ना। तो जो आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, एडिट हो करती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ, तो ये मेरा फ्री टाइम रहता है। मतलब नाश्ता बनाने के बाद इतने में फ्री हो पाती हूँ, फिर वो आ जाती है। अगर जब नहीं आ पाती है तो मैं इतने काम कर लेती हूँ, अगर आ जाती है तो मेरा काम फिर वहीं बीच में अटक जाता है वो सब। तो अभी नाश्ते वास्ते से फ्री हो जाऊँगी, फिर वो चले जाएंगे बच्चों को लेकर स्कूल से। और यहाँ पे खाना वगैरह आ गए हैं स्कूल से, तो बच्चे आ गए स्कूल से। डीवा तो गई है उन्हें लेने ही, और पता है उसका क्या लालच रहता है, वहाँ पे जाती है उसको डेली की आइसक्रीम मिलती है खाने को, क्योंकि ये आते टाइम दादू दादी के साथ आते हैं बच्चे, आइसक्रीम लेते हैं, तो उसको भी मिल जाती है। तो इसी बहाने से वो आती है। तो यहाँ पे खाना मेरे से कुछ बात बता रहा था, आपने पता नहीं क्या इसने बात बताई थी, मुझे समझ भी नहीं आया। हाँ शायद इसकी ना एक शिकायत आई थी कि इसकी और इसके स्कूल में किसी बच्चे की लड़ाई हुई थी, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। तब कहते ये तो काफ़ी पुरानी बात है, जब स्कूल में समर वेकेशन से पहले की। और अब यहाँ पे हो चुकी थी शाम। तो गाइज़ कान्हा अभी ना ट्यूशन वगैरह पढ़ लिया था, अब खेल कूद रहा था। तो आज इसके साथ ही मेरा काफ़ी सारा टाइम रहा। तो कह रहा मैं नींबू पानी बनाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है तू बना दे, इतने मैं बनाती हूँ सब्जी। तो इसने डिमांड करी आज अरबी की सब्जी, एक अलग स्टाइल में। एक बार मैंने पहले खाई थी ना, पता नहीं कई बार ऐसा हो जाता है जैसे खाते हैं कुछ चीज़ तो उसका मन कर जाता है, क्रेविंग हो जाती है ना। तो ऐसे इसका मन था कि आज उसी स्टाइल में बनाओ, जीरा आलू वालू स्टाइल में अरबी की सब्जी।
तो मैंने कहा चलो आज इसने फिर से एक नई डिमांड कर दी तो ये बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाई है सब्जी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने लिए ज़रा सी हींग, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा लेंगे, फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे जो भी हमारे बेसिक मसाले रहते हैं, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च, मतलब ये तो मेरे बेसिक मसाले हैं। अगर आप इससे कम ज़्यादा रखते हैं तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं। इनको थोड़ी देर पानी में डाल के फुला लेंगे, है ना। और इतने हमारे वहाँ पे अजवाइन में अरबी को तड़का मारेंगे तो इतने मसाले फूल जाएंगे। तो मतलब वो पहले सिर्फ तेल गरम करना है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालना है, इतने वो तड़केगी तो इतनी देर ये मसाले फूल के हो जाएंगे ठीक। तो इनको फिर हम डाल देंगे। तब जब इससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। बस सिंपल सी रेसिपी है। जैसे जीरा आलू बनते हैं तो जीरा आलू भी इस तरह से बना सकते हैं, और जीरा आलू मैं तवे पर भी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है कढ़ाई तैयार, और इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन, और फटाफट से अब इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। फिर उसको तेल सेपरेट होने तक यूज़ करेंगे, मतलब भुनेंगे। अरबी डाल के बस गैस बंद कर देंगे, मतलब थोड़ा बस मिक्स कर, क्योंकि उबली हुई अरबी थी, इजीली उसका छिलका वगैरह भी निकल जाता है और सब सॉफ्ट बनती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इसमें आप अमचूर ऐड करें अपनी पसंद से, नींबू का जूस मतलब नींबू का रस ऐड करें। तो बस इस तरह से बन जाएगी हमारी अरबी की सब्जी। तो हो गई गाइस ये तैयार। तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया है। अब मिलती हूँ आपसे नई कल वीडियो के साथ। आज तक का व्लॉग यहीं तक था। चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।